आस्था और विश्वास, ये दो शब्द भारत के जन जन और कण कण में बसे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर छल और ढोंग का कारोबार करने वाले कथित बाबा लोगों की श्रद्धा का गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। अंधविश्वास का जाल फैलाने वाले ऐसे ही पाखंडियों के खिलाफ न्यूज नेशन की खास मुहिम है ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। इसमें हम ऐसे बाबाओं का सच देश के सामने लाते हैं जो तंत्र मंत्र के नाम पर दैवीय चमत्कार का बाजार सजाते हैं, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। हम एक एक धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले इन सारे बाबाओं का लाइव टेस्ट कर रहे हैं। वो है हरियाणा के झज्जर के बाबा मोनू दास। मेडिकल साइंस आज तक कैंसर की अचूक दवा तक नहीं तलाश सका, लेकिन बाबा मोनू दास का दावा है कि उनके दरबार में विशेष जल से कैंसर का मरीज भी ठीक हो सकता है। बाबा मोनू दास के मुताबिक उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन वो खुलेआम अंधविश्वास का दरबार सजाते हैं। वो भूत प्रेत को वश में करने का दावा करते हैं। हम बाबा मोनू दास का लाइव टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झज्जर में दिव्य दरबार, बाबा करते हैं उपचार। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड के तहत टीम को एक ऐसे दरबार की जानकारी मिली जहां चमत्कार के दावे होते हैं, और चमत्कार भी सामान्य नहीं बल्कि दिव्य। दावा किया जाता है कि इस दरबार में पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपनी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करता है। भूत प्रेत, बाधाओं या शारीरिक समस्या, इस दरबार में सबका समाधान है। यहाँ तक कि किसी भी असाध्य रोग का नाश भी इस दरबार में हो जाता है। हालांकि तर्क और विज्ञान के इस युग में बात जब चमत्कार की आती है तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क करने के लिए प्रश्न उठते हैं, और न्यूज नेशन अपनी पड़ताल में इन्हीं प्रश्नों के साथ सच सामने लाने की कोशिश करता है। इस चमत्कारिक दरबार में क्या होता है, कैसे होता है, क्रिया क्या होती है, भक्तों की भीड़ क्यों जुटती है, इसके बारे में न्यूज नेशन ने पूरी पड़ताल की। इस पड़ताल में जो सामने आया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस दरबार के बारे में जान लीजिए। इस दरबार का नाम श्री बाबा धुने वाला हनुमान जी संकट मोचन धाम है, और ये दरबार हरियाणा के झज्जर के खेड़ी खुम्बार में लगता है। इस दरबार के महंत का नाम मोनू दास जी महाराज है, और दावा है कि मोनू दास पर माता भी सवार होती है। इस क्रिया को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि सामान्य तौर पर देवी की सवारी ऐसे ही दिखाई जाती है। इसलिए दावा होता है कि महंत मोनू दास के शरीर में महाकाली माता सवार होती है, जो संकट हरती है, और भक्तों की भीड़ देवी माँ के इसी स्वरूप के दर्शन करने पहुंचती है, जिन्हें हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन समस्या क्या है, कैसे इसका निवारण होता है, और ये दरबार चमत्कारिक क्यों है, इन प्रश्नों का पहले उत्तर जान लीजिए। दरबार में प्रेत बाधा से संबंधित ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों की भी दरबार में भीड़ जुटती है। दरबार के महंत मोनू दास के अंदर माता प्रवेश करती है। प्रेत बाधा वाले लोग दरबार में जोर जोर से झूमने लगते हैं। किसी बीमारी से ग्रस्त लोग मोनू दास से रोग मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। मोनू दास भक्तों को पानी और भभूति वितरित करते हैं। दरबार के इसी पानी और भभूति से समाधान मिलता है, और समाधान ऐसा कि जानकर हैरान रह जाएंगे। दावा है कि पानी और भभूति से कोई भी रोग नष्ट हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और ये सब किस क्रिया से होता है आप तस्वीरों को देखकर अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आखिर क्या है इस दरबार की सच्चाई, और क्या सच में यहाँ रोगों का नाश होता है? देखिए पूरी सच्चाई। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान बाबा मोनू दास। आप हरियाणा के झज्जर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं उनका आश्रम है। बाबा मोनू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। हमने सोशल मीडिया में आपके बारे में काफ़ी वीडियोस देखी, बहुत सारे भजन आपसे जुड़े देखे, खासकर सोशल मीडिया पर अलग अलग। दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए, कब से आपका आश्रम चल रहा है, झज्जर में कहाँ ये आश्रम है, आप खुद इस आश्रम से कब से जुड़े हुए हैं? जय श्री राम, जय माता दी। हमारा आश्रम
झज्जर के बिल्कुल पास 1 किलोमीटर की दूरी पर खेड़ी खुमार गांव है। वहाँ पर हमारा आश्रम स्थित है। यहाँ हनुमान जी और भगवती महाकाली की पूजा होती है। और भगवत द्वारा मैं 13 साल की उम्र से भगवती और बाबा की मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। किस किस तरीके का चमत्कार होता है आपके आश्रम में? जी, दरबार में जैसे कि कोई भी अपनी मन्नत मांगता है कि शारीरिक बीमारी है या पशुओं में दिक्कत है। पहले गांव का माहौल था, गांव में पशुओं में दिक्कत होती, बाबा का प्रसाद चढ़ाने से पशु ठीक हो जाते थे। शारीरिक रोग है उनमें आराम पड़ता था। और धीरे धीरे बाबा के द्वारा सड़क पे चलते ही अगर किसी को किसी प्रकार की बाधा है, फेट है, कुछ भी है, बाबा ऑटोमेटिक दरबार में मत्था टेकने से ही उनके कष्ट का निवारण होने लगा। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत उतारे जाते हैं या कोई बीमारी है अगर किसी को तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है? बिल्कुल बीमारी ठीक होती है जी। कई केस ऐसे भी हुए हैं, चाहे पशुओं में दिक्कत है, थन चले गए हैं, थन भी वापस आ जाते हैं बाबा की बबूत ले जाने से, बाबा की परिक्रमा लगाने से। अगर कोई रोगी है, बुखार है, बीमारी है, किडनी की समस्याएं हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी तक ठीक हो जाती है। चैन नहीं पड़ता, जो डॉक्टरों के पास जा के थक चुके हैं लास्ट। हाँ जी। अच्छा, किडनी तो बहुत गंभीर बीमारी होती है। अनुभव सुने हैं महाराज जी, किडनी की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है। क्या इस तरीके की कुछ और गंभीर बीमारियों का इलाज भी हुआ है? 2-3 पेशेंट यहाँ पे कैंसर के भी ठीक हुए हैं। किडनी, कैंसर, बुखार, ऐसी जो बीमारियां थोड़ा पहले वो आप मुझे बता दीजिए। वो जो मरीज ठीक होते हैं जिनकी किडनी में दिक्कत, जी, ये प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है जी। महाराज जी सुन लीजिए, जिनको तो आप ध्यान से सुनिए, वो प्रेत बाधा से ही, ये समस्या प्रेत बाधा से ही जुड़ी हुई है, आप समझिए जी। जहां पे प्रेत का वास होता है वहां वो दवाई लगने नहीं देता। तो वहां पे अगर साथ में बाबा का प्रसाद या भभूत वो जो दरबार से ग्रहण करते हैं, जो भी, उसके द्वारा उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, उनको दवाई लगनी शुरू हो जाती है। माता रानी और बाबा का जल होता है दरबार में। अच्छा, जो महाराज जी को के सामने जल का कलश भर के रखा जाता है। और हनुमान जी महाराज का और महाकाली का यहाँ पे धूणा है, धूणे की भभूति होती है। हम उनको कहते हैं कि आप धूणे की भभूति ग्रहण करें और जल ग्रहण करें। जल और भभूति ग्रहण करने के बाद वो स्वतः ही कहता है कि मैं इस परिवार को छोड़ दूंगा और इनको परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद उनकी समस्याएं भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, दरबार का जो वक्त है वो आपने तय किया है या पहले से तय है? कहीं शास्त्रों के हिसाब से आपने दरबार का वक्त तय किया है? मतलब भगवती का जो एहसास होता है वो आपके द्वारा तय किए गए वक्त के हिसाब से होता है, दरबार आपकी सुविधा के हिसाब से होता है, या कोई शास्त्रों में वर्णित वक्त है उसका आपने चयन किया है? नहीं जी, हाँ जी, हमारा दरबार जी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। पढ़ाई कहाँ तक की है महाराज जी आपने? जी मैंने मेडिकल से +2 की है। अच्छा। योगा टीचर का मैंने MDO से किया है। और अभी मैं जी डी फार्मेसी मेरी चल रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपने मेडिकल से 12th किया है, यानी कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और B फार्मा अभी आप कर रहे हैं। योग भी आपने पढ़ा है? हाँ जी। ठीक है। महाराज जी हमारे साथ एक देखो जी, मैं आपको एक मेरी, अगर आप 5 मिनट का बताइए। मैं एक 5 मिनट का समय चाहूंगा आपसे, एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, 5 मिनट तो ज्यादा है, थोड़ा संक्षेप में आप बताइए, जरूर बताइए। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ जी। हाँ जी, मैं जी, हर इंसान साधु नहीं होता। हमारे कई धर्म आचार्य हैं और हैं, हम उनको भी कहेंगे कि आप एक बात सुनो, हम गृहस्थी आदमी हैं जी, हम गृहस्थी आदमी हैं, परिवार है, हर चीज़ है ये। और हम खेती बाड़ी करते हैं, पशु भी हमारे पास हैं, हम घर का निर्वाह करते हैं, हम नौकरी भी करते हैं जी। हमारा ये कोई जो कहते हैं कि धंधा बना रखा है परमात्मा को, या ऐसा कर रखा है जो अब शब्द कई न्यूज चैनल्स पे ऐसी पाखंड, ये वो जो बकवास आ रही है, वो जो भी सच है वो तो सामने आ ही जाएगा महाराज जी। लेकिन आपने बताया, ठीक है, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि आपका गृहस्थ है, आपका पूरा परिवार है। महाराज जी आपने बताया कि आपने खुद ने भी भजन लिखे हैं। कोई आपका लिखा हुआ भजन जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को, याद है इस वक्त आपको? श्री राम जी के प्यारे हनुमान, शरण तोहरी आन पड़ा, कृपा करो महाराज, लाज रखो हनुमान, शरण तोहरी आन पड़ा। तुम ही सवारो प्रभु काज हमारे, निज चरणों के दास तुम्हारे,
लाज रखो भगवान, शरण तोरी आन पड़ा। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, पाताल बाबा के नाम से आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ देश के जाने माने अधिवक्ता वकील अश्विनी दुबे साहब भी हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे साहब, आपने सुना बाबा मोनू दास को, आपको नहीं लगता कि एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए एम्स जैसे संस्थान को कि जो मरीज उनके पास पहुंच रहे हैं वो पहले झज्जर महाराज जी के आश्रम में पहुंचें, ये कंफर्म करें कि कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है, क्योंकि तभी अगर ऐसा हुआ तो फिर दवाई का फायदा तो होगा नहीं। अश्विनी दुबे जी। अभी बिल्कुल देखिए अनुराग भाई, फकीरों की, बाबाओं की सबसे ज़्यादा शक्तियाँ और चमत्कार भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतनी शक्तियों और चमत्कारों के बावजूद हम विश्व में सैकड़ों सालों से गुलाम रहे और गुलामों में तीसरा देश कहलाते हैं। आप समझिए कि जब एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स कैंसर का इलाज, कैंसर की दवा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वहाँ पर श्रद्धा भक्ति के नाम पर ढोंग, पाखंड, मिथ्या बातें करने वाले जो लोग हैं, वो लोग उन्हें जो है ठीक करने की बात कर रहे हैं। महाराज जी, जिसकी जैसी सोच होती है वो उस प्रकार की ही बातें कर पाता है। आप तो सनातन को ही ललकार रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि मैं या हम इस चीज़ को ठीक करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं उनको बुलाता हूं या वो करते हैं। जब एक बंदे को परेशानी से निजात मिल रही है, कहीं भी हिंदू धर्म में माता है, बाबा है, भगवान शिव है, तो आप शिव की आरती, शिव की पूजा अर्चना, आप बाबा मोनू दास, थोड़ा करेक्ट कर देता हूं मैं आपको। आपने कहा कि कैंसर का इलाज भी असरदार इसलिए नहीं होता, आप एक मिनट बाबा मोनू दास, आपने कहा कि कैंसर का इलाज असरदार इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है। दवाई इसलिए काम नहीं कर रही होती कैंसर की क्योंकि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर होता है, वो हमारे पास आता है, हम ऊपरी चक्कर को खत्म करते हैं, हम जो जल है वो पिलाते हैं, भभूत चटाते हैं और उसके बाद असर होना शुरू हो जाता है। आपने ये बोला। ये मीडिया। बाबा मोनू दास, जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कहीं कुछ गलत बात है तो आप बताइए, मैं अभी दोबारा से आपको सुनवा दूंगा आपकी बात, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बताइए। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं यही बात आपको बोल रहा हूं कि मैंने ये बोला है कि मैंने हर चीज का उदाहरण साथ में लेके चले आऊं। मैंने ये नहीं बोला कि हमने बुलाया है या वो किया है या वो बुलाने किया की है। तो बात ही नहीं है। बात यह है कि कैंसर के मरीज पर दवाई काम इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है। वो आपके आश्रम में आता है, महाराज जी, जो जल है, जो भभूत है, उसका इस्तेमाल करता है और फिर वो ठीक हो जाता है। ये हम नहीं कहते, ये आपने कहा। हाँ जी, उसको आराम बिल्कुल लगता है। बस यही तो बात है, यही बात है, उसको बिल्कुल आराम लगता है। लेकिन यही बात है भाई, यही बात मैं कंफर्म कर रहा हूं। डॉक्टर कक्कड़, फिर तो पहले एक रेफरेंस लेटर मेरी बात सुने, आप जानते हैं तो आप बात पूरी सुने कि पहले कंफर्म करके आओ तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है, तभी हम दवाई लिखेंगे। डॉक्टर कक्कड़ से तो यही है कि भाई पहले आप भूत के प्रेत ने, अगर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कि भाई अगर किसी को कैंसर है, टीबी है या किडनी इशू है या लिवर सिरोसिस है, तो पहले तो उसको इनके पास जाके ये चेक करवाना चाहिए कि क्या वो कोई भूत प्रेत की वजह से तो नहीं है, कि वो जो मेडिकल कंडीशन है, अगर वो मेडिकल कंडीशन भूत प्रेत की वजह से तो यहीं ठीक हो जाएगी। अगर ये वहाँ पे कहते हैं कि भाई भूत प्रेत की वजह से नहीं है, तब लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। पर बाबा जी, मैं आपसे कुछ और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप बड़े आराम से आप बताइएगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अरे आप सुन लीजिए, आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। आप मुझे बताइए, आपका बचपन कैसा था? आपका अच्छा खुशहाल बचपन रहा आपका? हाँ जी, बहुत बढ़िया बचपन रहा आपका, है ना? अब दूसरी चीज मुझे बताइए, आप जो आप, अब मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत मल्टीटास्कर हैं। आप कहते हैं मैं फार्मर भी हूँ, आप कहते हैं नौकरी भी करते हैं, आप कहते हैं कि घर बच्चों को भी संभालते हैं, और आप कहते हैं कि मैं ये भी करता हूँ। तो इस चीज़ का आपके पास टाइम कहाँ से इतना मिल जाता है? क्योंकि आप तो बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे कर रहे हैं, कि वो वाली चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं जो आपने बोला कि मैं फार्मिंग भी करता हूँ और मैं अब इसका जवाब दूं जी मैं? हाँ, पहले आप दीजिए, फिर मैं और एक और सवाल है मेरा। हाँ बोलिए।
इसका जवाब दें जी। बिल्कुल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अब सुनिए, मैंने स्पष्ट किया है कि दरबार के 2 दिन है, अमावस्या और पूर्णिमा। अभी कुछ दिन थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिया, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, कि दरबार के खाली 2 दिन है। हम गृहस्थ आदमी, हम सेवा करते हैं। मैंने ये दावा नहीं किया कि इस चीज को मैं ठीक करता हूं। मैंने ये दावा किया है कि लोग मेडिकल से जाकर के आके कह देते हैं बाबा हमें आराम नहीं हो रहा या कोई चीज है। मैं यही बोलता हूं कि देखो दरबार है, आप मत्था टेकना चाहो आप मत्था टेको, आपका बाबा जी, और उनको अगर आराम हो जाता है तो उसमें समस्या क्या है? वेरी गुड। तो आपका मैंने लेटर देने की वो बात नहीं की, आपने तो बात बिल्कुल अलग कर दी कि पहले मेडिकल में लेटर भेजो या वो करो। नहीं, आप तो का मतलब तो ये है कि धरती से भगवान का अस्तित्व को खत्म कर देना। आपको गुस्सा भी चढ़ता है थोड़ा। मैंने मेडिकल लाइन को कब गलत बताया? आप ये बताएं। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा गुस्सा आप थोड़ा कम करें अपना, उसकी कोई बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं जी। अरे आप थोड़ा चढ़ रहा है आपको अभी, थोड़ा अगर आप मुझे बोलेंगे मैं थोड़ी देर में बहुत चढ़ा भी देंगे, पर वो कोई बात नहीं। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं। अब आप सुनिए, अब आप मेरी बात, सबका काम ही है। अब आप सुनिए, देखिए फिर अब आप सुनिए, देखिए अभी तक जो यहाँ पे न्यूज नेशन पे बाबा आए हैं, 70% लोगों ने ये कहा है कि हमें बचपन में माता या एहसास होता है, जो मैंने अपना लिखा। 80% कहते हैं हम पैसा नहीं लेते, 90% कहते हैं हम कुछ नहीं करते, देवी देवताओं के थ्रू होता है, और 100% कहते हैं कि हम क्योर कर देते हैं, लोग हमारे यहाँ से धन्यवाद करके जाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो आपने ही बोला, जो इन्होंने भी आपसे पूछा था, जो लोग आपके पास आके वहाँ पे जो डांस और जो आपने कहा उनका भूत प्रेत आपसे बात करता है, उसको साइकोलॉजी में कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसको कहते हैं कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और जो आप जीभ निकाल रहे हैं बार बार, और आप वो जो सब कर रहे हैं, चाहे महीने में 2 बार कहते हैं, उसको कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम। ये पोजेशन सिंड्रोम के, सुन लीजिए मेरी बात, पोजेशन सिंड्रोम के ट्रिगर्स होते हैं। वो ट्रिगर क्या होता है? जब आप दरबार लगाते हैं, जब आपके साथ लोग आते हैं, जब आपके जब म्यूजिक बजता है, तो ये जो आप जीप वीप निकाल रहे हैं, जो आपको मालाएं पहनाई जा रही हैं, तो आप उस चीज में अपने आप को एक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आपके ट्रिगर बीमारी है बाबा जी को। ऑब्वियसली ये तो देखिए, ये वाली जो चीजें हैं, जो इनके पास भक्त आते हैं जिनको भूत वगैरह कह रहे हैं, उनको वो जो स्पेशली कहते हैं, हम बोलते हैं उनको डीआईडी है। महाराज जी, ये तो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि आपको कोई मानसिक बीमारी है, आपको पहले एम्स जाना चाहिए अपना इलाज कराने के लिए। एक और चीज, और इनकी जो ये करते होंगे ना, ये 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। 20-25 सुनिए 1 मिनट, 20-25 मिनट बाद ये ब्रेक लेते होंगे। ये इनका ये जो होता है ना, कहते हैं हमें हनुमान जी की शक्ति आ रही है, जो हनुमान जी को यूज करते हैं, माता जी की शक्ति, ये माता जी की शक्ति, ये 20-25 मिनट से वो, क्योंकि उसके बाद बॉडी फटीग आ जाता है, तो ये वाली चीज फिर ये ब्रेक लेते होंगे। अगर इनका दरबार ज्यादा चलता होगा, थोड़ा आराम करके आते होंगे, फिर करते होंगे। तो मतलब ये एक साइकिल होती है। बाबा मोहनदास, डॉक्टर कक्कड़ जो कह रहे हैं वो सरल शब्दों में ये कि आप तो खुद, आपको कोई मानसिक बीमारी है और आप हजारों लोगों को ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। बाबा मोहनदास, आप एक बात बताएं, आप डॉक्टर साहब को मेहंदीपुर, आप डॉक्टर साहब को मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएं। नहीं, हम तो झज्जर की बात कर रहे हैं कि वहां पर हजारों की समस्या में नहीं, आपके झज्जर की बात करने से क्या होगा जी? हम तो वहां से जुड़े हुए हैं हनुमान जी महाराज से। तो आप अपने मरीजों को मेहंदीपुर बालाजी भेजते हैं या अपने आश्रम में ठीक करते हैं? सनातन, आप मेरी बात सुनो, आपने अभी एम्स की बात क्यों की थी? फिर आप डॉक्टर साहब की बात करते, जब आप एम्स का दावा कर सकते तो हम भी तो मेहंदीपुर बालाजी का दावा। अरे आप मेहंदीपुर बालाजी की बात करिए ना, फिर आप खेड़ी आश्रम की बात मत कीजिए। फिर जो पूजा है वो वहां कीजिए मेहंदीपुर बालाजी में जाकर। हाँ जी। पाताल बाबा, ये जो बाबा मोहनदास पर माता आती हैं, जो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, ये सब सामान्य है, होता है ऐसा, या इसमें कहीं आपको लगता है कि पाखंड है, आडंबर है? नहीं है, ये घोर पाखंड है। आप देखिए, अंगिरा, दधीची, अगस्त, पुलस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी गृहस्थ की बात करते हैं। आप देखिए, सबसे सत गृहस्थ थे आपको राजा जनक जी, विदेह कहलाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने नखरा अभी मैं देख रहा हूँ, जीभ निकाल रहे हैं, माला पहने हुए हैं, ये कोई भी साधु संत किया है? ये बतलाएं कि कौन साधु किया ऐसा। और जब ये बोलते हैं कि आप बालाजी के पास जाके, तो बालाजी के तो दुनिया मानती है, आप फिर अपना दरबार क्यों लगाते हैं? इसीलिए आप भजन कीर्तन कीजिए,
सत्संग कीजिए, बहुत अच्छा है। बाबा मोनूदास, पाताल बाबा की सलाह आपको इस आरोप के साथ कि आप सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। बाबा मोनूदास, जवाब दीजिए। मैं महाराज जी को ये कहना चाहूँगा, महाराज जी आपने देखा है कि बातों को घुमा फिरा करके इस प्रकार से कहना कि जो हमने बातें बोली उनको तरीके से उस प्रकार से ना सुनना, कि जो भी बातें हैं कि दरबार में हर चीज उस प्रकार से नहीं होती, भगवान के भाव होते हैं। दरबार है आपके, एक बंदा तो पूरी दरबार में बात हम नाच लोग रहा है, सुने अगर भाव में हैं, परमात्मा आप बोलते हैं कि के कीर्तन में सुनते आप नहीं उसको पाखंड कह है, देंगे। आप सब बात को अपोजिट करते हैं और अपने से बोलते हैं, हिलाते हैं, शर हिलाते हैं। नहीं, साथ में आप कोई ऐसा सबूत दीजिए कि भगवान की कृपा आपके पास है और मेरे पास नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो कृपा आपके पास है वही मेरे पास होगी। अगर 19-20 भी निकल आए तो आप बोलिए, आपके पास ऐसी क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है? आप तो क्लेम कर रहे हैं ना अपने क्लेम को, आप अगर आप क्लेम को प्रूव नहीं कर सकते तो पाखंड है। बाबा अगर आप मोनूदास क्लेम को प्रूव कर सकते तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाबा मोनूदास, जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप एक बात बताइए, मैंने कब बोला है कि हम हमारे द्वारा कार्य होता है, हमारे कुछ चीज आप क्लेम को प्रूव नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे? तक ठीक है, आप ये बातें सुना आपने रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम के शुरू में ये बोला था ना कि ये कृपा हर किसी के पास नहीं होती। ये मैंने ये बोला था ना, आप इनको एक बार रिकॉर्डिंग सुनाए कि मैंने ऐसा बोला है कि मैंने ठीक किया है। आपने, अरे बाबा मोनूदास, अब एक ही बात को बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है। हम दोबारा सुनाएंगे उसी बात को जो आपने कहा, उसका कोई मतलब नहीं। आपने कहा कि किडनी का मरीज ठीक हो रहा है, आपने कहा कैंसर का मरीज ठीक हो रहा है जो आश्रम में आ रहा है। आश्रम का जल और आश्रम के भभूत का इस्तेमाल करके ये कैंसर और किडनी जैसी बीमारियां ठीक हुई हैं, ये आप ही ने कहा। डॉक्टर कक्कड़, ये तो यू टर्न हो गया ना एक तरीके से। नहीं, और इसके साथ इन्होंने एक और चीज बोली थी, जब आपने पूछा 13 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आप किस तरह इसमें आ गए, तो इन्होंने बोला आपने बोला हनुमान जी की कृपा आई थी मेरे ऊपर। आपने बोला 13 साल की उम्र में हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आई थी और ये कृपा हर किसी को नहीं मिलती है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो कृपा की आप बात करते हैं, आप बता दीजिए आप मेरे से 20 कैसे है और मैं आपसे 19 कैसा हूं? जो कृपा आपके पास है वही मेरे पास होगी। हमने ये नहीं बोला हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर आई थी, हमने कहा था ये हनुमान जी की कृपा है कि कोई। डॉक्टर कक्कड़ ये कह रहे हैं कि जो आपका दावा है, उस दावे को पुष्ट करने के लिए तो कोई बात होनी चाहिए आपके। ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन बाबा मोनूदास यहां पर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये पाखंड और आडंबर है, अब सनातन के नाम पर पैसे कमाने की कोशिश है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश है? और अगर हां, तो इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान है क्या इस देश में, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर? देखिए, हरियाणा में तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में कानूनी प्रावधान है, कर्नाटक में कानूनी प्रावधान है, केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं। लेकिन हाँ, चमत्कार के नाम पर लाइलाज बीमारी को ठीक करना और उसके नाम पर चढ़ावा लेना कानूनी अपराध है। एक दौर था कि ये साधु संत मायावी प्रलोभनों से दूर रहकर समाज को संस्कारित और धार्मिक बनाते थे। अगर ये चमत्कार के नाम पर चंदा ले रहे हैं, लोगों को इलाज, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, धोखाधड़ी है उनके साथ, क्या इनके खिलाफ लीगल प्रोविजन हो सकता है? अश्विनी सर। बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा, एकदम भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में झूठ बोलने का, आडंबर करने का, मिथ्या सुपरस्टिशन का मुकदमा दर्ज हो सकता है इनके ऊपर, अगर कोई कंप्लेंट लेकर के थाने में चला जाए, बशर्ते भक्तों को भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक बात। यानी सब कुछ बाबा को समर्पित नहीं कर देना चाहिए। भक्तों की भी तो लंबी लाइन है, भक्त तो उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप देखिए, बाबा राम रहीम के यहां से क्या मिला? AK-47 राइफल मिला। बाबा राम रहीम के भक्त सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कैसा उन्होंने आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन ये तो सब एक के बाद पाताल बाबा, हमारा मकसद सनातन का अपमान बिल्कुल नहीं है, सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन ये जो पाखंड है, आडंबर है, धोखाधड़ी है, इस पर तो लगाम लगनी चाहिए ना पाताल बाबा। विश्व में आपका न्यूज नेशन का नाम हो रहा है, पाखंड को हटाना सनातन का पहला ड्यूटी है। तो ये कह रहे हैं कि ये हनुमान के भक्त हैं, माँ काली की इनके ऊपर कृपा है, अमावस और पूर्णिमा पर ये आसन पर बैठते हैं। ऐसा किस ग्रंथ में है कि अमावस में पूर्णिमा में? आप पूछ लीजिए, कोई ग्रंथ वो बता देंगे आपको। किस ग्रंथ से आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। मैं पूरे आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। मैं पूरा ग्रंथ का निचोड़ आपके न्यूज नेशन में सुना देता हूँ। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए पहले। कोई पूछेंगे कोई बात आप मनु जी की क्या है आपका अमावस्या का, और ये क्या है बताइए, किस ग्रंथ में है? बाबा मोनूदास जवाब दीजिए। ग्रंथ की
हाँ जी, ग्रंथ की बात महाराज जी यहाँ नहीं चल रही है। बात ये चल रही, क्यों नहीं है? बात जो चल रही है, आपने मेरे से दिन पूछा था कि आपका दरबार किस दिन लगता है। नहीं नहीं, ये हम नहीं पूछे थे। आप बोलते हैं कि हमारा जो मैंने दरबार बताया जी, अमावस्या पूर्णिमा का ही गृहस्थी लगता है। आदमी, दूसरा दिन बात आप नहीं मेरी बात को जी आप आती सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। सुनाइए सुनाइए बाबा मोनूदास सुनाइए। आप सिर्फ जवाब दीजिए, ध्यान से आपकी बात सुनने के लिए हम आप नहीं मेरी आए। बात को सुने। आपके पास इतना नॉलेज नहीं कि हमको शिक्षा आप दे नहीं, सकें। आप बोलने तो दे नहीं रहे। नहीं सुन आप लीजिए, इतनी देर से बादल बोलने दे बाबा नहीं सुन रहे। लीजिए। आप तो अपनी बाबा तस्वीर मोनूदास, आपने बना बाबा रखी है, आप तो मोनूदास, बोल रहे हो। बाबा मोनूदास हमारे साथ पाताल बाबा हैं स्टूडियो में। वो आपसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वो आपसे धर्म से जुड़ी बात पूछ रहे हैं। आप खुद धर्म गुरु हैं। अगर वो पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, आप जवाब दीजिए। उनको आता ही नहीं होगा। हम जवाब दे रहे हैं आपको, आप ध्यान सुने, दीजिए जवाब। आप सुनी तो नहीं रहे। एक श्लोक से। आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैंने अपने बारे में बताया नहीं नहीं, आपको। बारे में नहीं पूछा। आप शास्त्र विधि से मैं कह रहा हूं कि अमावस्या पूर्णिमा का जवाब दीजिए, किस ग्रंथ में है, कहां है, और ये ग्रंथ ऐसा बोल रहा है, और मैं उस पर बोल के सुनाऊंगा। तो महाराज जी किस दिन का, आप ये बताएं किस दिन का विधान उचित है। भगवान का एक मिनट, आप अरे नहीं महाराज, आपसे सवाल आप ये पूछ रहे बताइए कि किस हैं, दिन आप का उल्टे विधान सवाल लिखा दाग रहे हुआ हैं। जवाब तो आप ही को देना है बाबा मोनूदास। पाताल बाबा पूछ रहे हैं कि अमावस आपने नहीं, क्यों चुनी, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। देखो, वो बता दीजिए कौन सा श्लोक है, या कह दीजिए कि मुझे नहीं आता। अमावस्या हमने इसलिए अमावस्या हमने इसलिए चुना है जी, अमावस्या महाकाली की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है। कहां पढ़ा आपने ये बात महाराज जी से पूछी, क्योंकि इनका एक नाम, बिल्कुल इनका एक नाम कालरात्रि भी है। अरे काल रात्रि अष्टमी के दिन होता है अमावस्या। अमावस्या पितरों का दिन है, शिव भगवान का दिन है। सुन लिए, एवं तुम, ये शास्त्र में वर्णित है, मैं अपने से श्लोक नहीं, ये न्यू नेशन वर्ड सुन रहा है। एवं तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम, एवं ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्या तस्य अधीश्वरः साक्षात् में व पुरुष पर तम सर्वज्ञ इजेयम क्रियेयम फल भुगवान गुण व्यक्तिरियम देवी पंचको गुण भुगवान तम सर्व शरीरात्मा श्री श्री इंद्रियास्य नाम रूपी भगवती प्रतस्व उपास्य यथा एवं तुर्लोकस्य वर्ते बर्मेष्ठिनो तथा मम सर्वोत्तम अश्लोके संतु सत्या महाशिषा। असी स्रोत दिया जा सकता है भगवान का, कोटि तवक्ता हरि स्मृत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का नाम सब दिन लिया। पर वो जो बता रहे हैं कि काल रात्रि है इसलिए अमावस्या रात्रि तो अष्टमी को होता नहीं, है। आप बाबा जी इनसे पूछे जो अभी आपने बोला, इनको क्या समझ आया वो थोड़ा बताइए। पूछ लीजिए, आपकी जिज्ञासा होगी, शांत कीजिए। वो भी भगवाधारी। शांत क्या समझे, मैं तो आप साथ नहीं बोला, आप क्या समझे। बाबा मोनूदास क्या श्लोक पढ़ा इन्होंने, क्या उसका मतलब है, थोड़ा बता दीजिए आप। पाताल बाबा को करेक्ट कीजिए। देखिए, जो महाराज जी ग्रंथों की बात कर रहे हैं, इस ग्रंथ का अर्थ हमें, इसका संस्कृत का श्लोक का हमें अर्थ नहीं पता। यही तो पाखंड है सनातन में, पहले संस्कृति है, जो इन्होंने तब संस्कृति है, तब सिद्धांत। अरे महाराज जी, हर चीज को है। आप एक बात क्या हम आपकी बात सुने? आप पाखंड क्यों फैला रहे हैं? आप भजन क्या ग्रस्त, अगर हम घर पे रह करके अगर समाज सेवा कर सकते, अरे समाज सेवा का है दो, आप लोगों को बौखला रहे हैं। आप जो लोग कष्ट में हैं, आप उनको अनफॉर्चुनेटली ऐसी की तैसी उनकी हो रही है, उनको आपको अच्छे हॉस्पिटल भेजना चाहिए अगर आप अच्छे इंसान हैं तो। अगर आप उनको कह रहे हैं जी ये मैं पानी दूंगा, ये मैं विभूति दूंगा, वो ठीक हो जाएंगे, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, वो सबसे नहीं महाराज जी, अब मेरी बात है, अगर आप मौका देंगे ना तो मैं आपके साथ ही हूं। आप किडनी का एक ऐसा पेशेंट ले आइए जिसने सिर्फ आपकी विभूति और पानी बिना दवाई के आदमी अगर ठीक हो गया हो, या कैंसर का ले आइए जो बिना इलाज करे, रिपोर्ट आप दीजिए, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ये जो आप इस तरह की चीजें कर रहे हो ना यार, मैं ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में हर आदमी डॉक्टर साहब खाने पीने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए सब कुछ कर रहा है, बट आप भगवान का सहारा लेके कम से कम ये मत करिए, ऊपर वाले से मतलब बाबा मोनूदास, डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर कृपया करके कोई धंधा तो मत खोलिए प्लीज, धर्म को, सनातन को बदनाम तो मत करिए प्लीज, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे सर, मैं या तो इंट्रू से अभी आप मेरी बात सुने, या तो आप मेरी बात सुने, या उस चीज को दूसरी तरह से रिपीट ना करें। बोलिए।
आप एक बात ये बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से, कभी मैंने क्या बोला था कि जी कई लोगों को ये परेशानी होती है कि हमें दवाई नहीं शूट कर रही है या लग रही है, जैसे बोले कि दवाई के बिना बंदा, मैंने क्या बोला कि भगवान आयुर्वेद है, उन्होंने ही दवाइयां बनाई हैं और दवाइयों से ही बंदे ठीक होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, कई कारणों के कारण इंसान को दवाई असर नहीं करती। अगर मालिक के पास दवाई असर करी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे ये देने से ये होगा या ये होगा। आप ये बातें न्यूज चैनल पर ही मैं हूँ, आप ये बातें सुना देना कि मैंने ऐसा दावा एक बार भी किया बाबा मोनूदास, ये बोला कि दवाई से ठीक होता है बंदा। एक बार सुन लीजिए आपने क्या कहा है, मैं सुना रहा हूं आपको आपकी रिकॉर्डिंग, सुनिए जरा। हाँ जी, झाड़ फूक या भूत उतरते हैं जो भगत जैसे ही भाव लेके आता है, या जैसा आपने कहा कि जो शारीरिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, मतलब अगर किसी को कोई मरीज है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। देखो जी, देखो जी, चाहे वो प्रेत बाधा है, भूत बाधा है या शारीरिक रोग है या कुछ भी है, झाड़ा वगैरह लगाने का यहाँ कोई विधान नहीं है जी। यहाँ बाबा के दरबार में आओ, बाबा का हनुमान जी महाराज को प्रसाद लगता है लड्डू का, बाबा को लड्डू चढ़ाओ या अपनी जो भी भगत की इच्छा है दीपक जलाओ। दीपक जलाने से ही बाबा उनकी सुनाई शुरू कर देता है। ये हम नहीं, ये जनता कहती है, ठीक है। और वो आप खुद मीडिया के द्वारा जो आपने भी बात आई आप देख सकते हैं। किसी को कुछ आराम होता है तभी कोई दरबार में मत्था टेकने के लिए हाजिर होता है, किसी के बुलाने से कोई दरबार में नहीं आ सकता। ठीक बात है, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत उतारे जाते हैं या कोई बीमारी है अगर किसी को, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाती है? बिल्कुल बीमारी ठीक होती है जी। कई केस ऐसे भी हुए हैं, चाहे पशुओं में दिक्कत है, थन चले गए हैं, थन भी वापस आ जाते हैं बाबा की बबूत ले जाने से, बाबा की परिक्रमा लगाने से। अगर कोई रोगी है, बुखार है, बीमारी है, किडनी की समस्याएं हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी तक ठीक हो जाती है, चैन नहीं पड़ता, जो डॉक्टरों के पास जा जा के थक चुके हैं लास्ट। हाँ जी, अच्छा। किडनी तो बहुत गंभीर बीमारी होती है, अनुभव सुने हैं महाराज जी। किडनी की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है। क्या इस तरीके की कुछ और गंभीर बीमारियों का इलाज भी हुआ है, चमत्कार हुआ है आश्रम में पहुंचकर? हाँ जी, 2-3 पेशेंट यहाँ पे कैंसर के भी ठीक हुए हैं। कैसे ठीक होते हैं वो? मतलब अगर किसी को कैंसर है, वो आपके आश्रम में पहुंचा, तो उसे क्या करना होगा जिसके बाद वो ठीक हो जाए? थोड़ा प्रक्रिया एक बार समझा दीजिए। देखो जी, हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप ध्यान से सुने। कोई भी बीमारी विशेष नहीं है, चाहे वो कैंसर है, चाहे भूत प्रेत बाधा है, चाहे दवाई है। हम किसी चीज़ का दावा नहीं कर रहे हैं। जो यात्री किसी, अगर कोई बंदा यहाँ पे आया है, आप यही मान लीजिए कि आप ही आए हैं और आपके कुछ समस्या आपने ठीक हुई है, तो आप खुद ही बताते हो कि देखो मैं गया हूँ और मैंने बाबा की अर्जी लगाई है, बाबा का प्रसाद चढ़ाया है, मेरे को मैं ठीक होना शुरू हो गया। और बंदा जी पहले दवाइयाँ ही खाता है, कोई भी है, और दवाइयों के द्वारा कई समस्याएं ऐसी होती हैं जी, प्रेत बाधा, क्योंकि धरती पे भगवान है तो जी धरती पे राक्षस भी हैं, प्रेत भी है, संकट भी है, मैं प्रेत बाधा की बात पर आऊंगा। पॉजिटिव एनर्जी जहाँ होती है वहाँ पे किडनी, कैंसर, बुखार, ऐसी जो बीमारियां, थोड़ा पहले वो आप मुझे बता दीजिए। वो जो मरीज ठीक होते हैं जिनकी किडनी में दिक्कत, जी ये प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है जी। महाराज जी सुन लीजिए, जिनको तो आप ध्यान से सुनिए, वो प्रेत बाधा से ही, ये समस्या प्रेत बाधा से ही जुड़ी हुई है। कैसे? मतलब आप कह रहे हैं कैंसर की बीमारी भूत प्रेत बाधा से जुड़ी हुई है? बताइए कि बाबा जो है इसलिए जुड़ी हुई है जी। जो मरीज होता है जी, मरीज पहले हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, हम भी उनको हॉस्पिटल की, कई मरीज आए हैं कंडीशन के, हम भी कहते हैं जी आप हॉस्पिटल में दिखाओ। वो कहते हैं महाराज जी हमें दवाई नहीं लग रही, हम दवाई खा रहे हैं, हमें कोई आराम नहीं हो रहा दवाई से। मोनूदास बाबा, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो आपने कहा कि जल और बबूत से किडनी जैसी बीमारी ठीक हो रही है। आपने कहा कि सिर्फ इंसान नहीं, मरीज जो जानवर हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। आपने ये भी कहा कि कैंसर का इलाज इसलिए असरदार होता है भाई साहब, आप भूत प्रेत बाधा हटा देते हैं। हो बताइए। आप एक बार डॉक्टर साहब को कनेक्ट करिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, पास में बैठे हैं मेरे, बोलिए। हाँ जी
डॉक्टर साहब जी आपने भी क्या सुना, मैंने क्या बोला आपकी तरह ही कि आप मेडिकल में दिखाओ, ये मैंने बोला है नहीं? आप ये सुनो बताओ। आपने ये बोला कि जो लोग को दवाइयाँ सूट नहीं करती वो हमारे पास आते हैं और फिर हम जल और विभूति से उसके बाद उनके ऊपर कृपा होती है, और आपने कहा वो हमें बताते हैं। हम भी आप ही की तरह हैं, लेकिन जो सच्चाई है ना आप चैनल पे, अभी आप सभी ने जनता ने रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मैंने शुरू से ही क्या कहा है कि हम पहले कहते हैं भैया आप डॉक्टर को दिखाओ, फिर अगला बंदा ये कहता है महाराज जी दवाई नहीं लग रही। बेटा दवाई नहीं लग रही, आप बाबा की अपने बबूत वगैरह खा के देखो दवाई लग जाएंगे आपने। लेकिन आपने एक बात सच्चाई इस दाम की सुनी होगी कि मैंने डॉक्टर का ही रेकमेंड किया है। ना महाराज थोड़ा अंतर है। आपने कहा कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहा वो काम मेरे आश्रम में हो रहा है क्योंकि मैं भूत प्रेत उतार रहा हूं, उसके बाद असर हो रहा है। आपने इस ऑपरेशन को जी अलग प्रकार से दिखाना है ना। जो आपने कही है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप भगवान के सामने बैठे हुए हैं, झूठ मत बोलिए कम से कम बाबा मोनूदास, आपने नहीं कही ये बात। अभी तो रिकॉर्डिंग आपने, अरे मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूं। इसका मतलब आपका चैनल आप कुछ ही बोल रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए नहीं होता क्योंकि मरीज के ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है। हम भूत प्रेत बाधा को उतारते हैं, उसके बाद इलाज असरदार होता है। इसका जवाब सुनिए। अब एक तो आपने नेगेटिविटी दिखानी है तो आप दिखाइए, फिर हमारा इंटरव्यू लेने का फायदा क्या है? अगर आपने किसी की बात सुननी नहीं होती, यही आप सभी के साथ करते हैं। ना प्लीज, हम नहीं कहते कि सभी ठीक है, सभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने दरबार की बात कर रहा हूं। वो जो क्लिप सुनी है उसमें आपने खुद ये कहा कि जानवरों को भी ठीक कर देते हैं हम लोग, सिर्फ इंसान नहीं जानवरों को भी। आपने कहा कि किडनी जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। जब कैंसर के लिए आपसे पूछा आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने ये भी कहा कि जब दवाई असरदार नहीं होती है तब हम भूत प्रेत उतारते हैं और उसके बाद इलाज असरदार होता है, ये आपने कहा है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने ये भी कहा है पहले कि आप डॉक्टर को दिखाओ? आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि मैंने ये बात ही बोली है कि आप पहले डॉक्टर को दिखाओ? मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं कि आप ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत जब तक नहीं उतरवाओगे तब तक तुम्हारा इलाज सही नहीं होगा, तो मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं कि मैंने ये कहा कि आप पहले डॉक्टर को दिखाओ? नहीं है, ये आडंबर नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, ये सनातन का अपमान करने की कोशिश नहीं है। पाताल बाबा जवाब दीजिए। ये सनातन का घोर अपमान है। कितना अच्छा भजन आप गाए थे, उसी भजन को गाइए, हर कीर्तन करवाइए और डॉक्टरों को इलाज करने दीजिए। आप खुद डॉक्टर मत बनिए। अगर डॉक्टर का कैपेसिटी आपका आयुर्वेद महाराज जी, डॉक्टर जो डॉक्टरी भी जो, लेकिन आप तो कुछ जानते नहीं हो, कुछ पढ़े नहीं हो उतना। नहीं वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, 12वीं के उन्होंने मेडिकल में प्रैक्टिस का, वो बी फार्मा पढ़ रहे हैं। नहीं वो सनातन दवाइयों का सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो सनातन की बात कर रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस करो, डॉक्टर बनो, बीबीएस अच्छे पूरे देश में नाम करो। हम लोग कहाँ करें कि मत करो, लेकिन ये पाखंड छोड़ दो कि आप डॉक्टर। तो मैं जी डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप ये मत कहिए कि एक और पाखंड। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसलिए मैंने अपनी जो मरीज है सनातन का घोर अपमान आप कर रहे हैं महाराज जी। चोला पहन करके, माला लगा करके। महाराज जी आप तो सीधे वही बात करने लगे। अब मैं आपको कहने लग जाऊंगा कि आप कैसे। मैं यहाँ पे एक चीज आप जाने अनजाने में उस चढ़ावे चंदे के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए, 2-4 एल्बम अपनी और लॉन्च कराने के लिए एक बीमार शख्स को और ज्यादा बीमार तो नहीं कर दे रहे हैं। ऐसी हालत में तो आप नहीं पहुंचा दे रहे हैं उसको उसकी जान पर बनाए, और वो बेचारा समझ ही ना पाए कि अगर उसकी जान जा रही है तो उसके मूल में आप हैं। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा यहाँ कोई नहीं जी, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जिसको अपने लिए ये कर दिया। हमारे द्वारा सीधा डॉक्टर को रेकमेंड किया जाता है। नहीं वो ठीक है बाबा मोनूदास, आप बहुत अच्छा करते हैं। पहले आप लोगों को बात समझ गए। मैं समझ गया हूँ। मैं बाबा मोनूदास, आप ये कह रहे हैं कि लोग आपके पास आते हैं, आप पहले उनको कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। अगर हॉस्पिटल में उनका कुछ नहीं हो पाता, दवाइयां सूट नहीं करती, तब वो आपके पास आते हैं और बोली है ना डॉक्टर साहब, तो आप भूत पे भगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हॉस्पिटल में आदमी जाता है, वहां से ठीक 1 मिनट नहीं होता। सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए एक मिनट सुनिए, पर वो सुनिए 1 मिनट, वो तो मेडिकल साइंस है, बट आपके पास तो कोई साइंस ही नहीं है। यहाँ पे भूत प्रेत का आप दावा कर रहे हैं, आप वो विभूति का दावा कर रहे हैं। क्या विभूति की साइंस है? कोई साइंस नहीं है। पानी जो आप लोगों को दे रहे हैं, कोई साइंस नहीं है। आपकी साइंस है कि जी लोग हमें फीडबैक देते हैं। अब उसमें से भी कितने लोग बाबा मोनूदास जवाब दीजिए। और एक और मेरा बुनियादी सा सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा। सर, अगर कोई बाबा निरक्षर हो, जिस संत ने, जिस बाबा ने मेडिकल साइंस ना पढ़ा हो, तो समझ में आता है अज्ञानता का। आपने तो अपनी 12वीं तक की पढ़ाई मेडिकल साइंस के साथ की है, साइंस आपने पढ़ा है,
आप बी फार्मा कर रहे हैं, दवाइयों की क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या सॉल्ट उसमें डलता है, क्या उसका फायदा होता है, ये आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं बी फार्मा की पढ़ाई बेकार, दवाई का सॉल्ट बेकार, पहले आओ भूत प्रेत उतर आओ, प्रसाद चढ़ाओ और उसके बाद दवाई असरदार हो। जी मैं डॉक्टर साहब को क्या रहे हैं, एक विज्ञान के छात्र होने के बावजूद आप किस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं? आप तो बात ही अपने तरीके से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमने इन चीजों को अगर गलत बताते तो उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह ही नहीं देते हम। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं, इसलिए मैंने पहले भी ये बोला है कि पहले हम डॉक्टर के पास की ही सलाह देते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, पर आपने सवाल का जवाब भी तो दीजिए। अगर वो मालिक की भी सेवा कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब भी तो दीजिए। आप अगर मेरी बात से सहमत है कि वो विभूति में क्या साइंस है, वो पानी में क्या साइंस है, कि जो एक आदमी जिसको किडनी इशू है, जिसको लिवर इशू है, जिसको कैंसर इशू है, वो उस विभूति आदमी नहीं जानवर भी विभूति। और मैंने अब इसका भी जवाब दे दीजिए। ऐसी क्या साइंस है आपके पास? हाँ, अगर आप बीच में ना बोल रहे सर तो मैं बोलूं बात। बोलिए। हाँ जी, मैंने ये बोला कि जी ये बाबा और माई का दरबार है, यहाँ भगत आते हैं, हम उनका झाड़ फूक का यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैंने ये बात अभी आपने सुनी भी थी रिकॉर्डिंग में, जब कोई नहीं है तो मैंने ये बात पहले बोल दी कि उनकी आस्था है, अगर बाबा का मत्था टेक लें और बाबा को प्रसाद चढ़ा दे उसमें क्या गलत है? बाबा मोनूदास ये भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये बाबा मोनूदास कनेक्ट हो रहे हैं। ये खुद वो दावा कर रहे हैं कि जीव निकाल के तस्वीर दिखाते हुए। बोलिए बाबा मोनूदास। क्या बोल रहे हैं जी? आप तो बोलने देते ही नहीं। आप तो दावा अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आप वास्तव में सनातन का सम्मान करते हैं तो पाताल बाबा को, अश्विनी जी को और डॉक्टर ईमानदारी के बाद आपको गलती माननी चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हाँ आपने लोगों को गुमराह किया है जाने अनजाने। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतना साहस है कि आप माफी मांगेंगे। बाबा मोनूदास मेरी बात सुनिए जी। ठीक, हाँ जी, आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, मेरे को बढ़ा सकते हैं, गलत बात हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो बात मैंने कही नहीं, आप उसी को कैसे एग्री करवा सकते हो? मैंने ये कहा कि मैं ना हम किसी को कुछ कहने वाले हैं, हम अपना कार्य, अपना घर का काम संभालते हैं। मंदिर है, हर मंदिर में एक पुजारी होता, कहीं भी हो। तो आप उस चीज को अगर हमारे दरबार की अगर कोई महिमा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, आप प्रभु अंतर होता है, पुजारी एक मंदिर के सामान्य पुजारी और बाबा मोनूदास में अंतर है। ये पुजारी थोड़ी ना मंदिर के। आप बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी नहीं है, आपने अपना आश्रम खोल रखा है और आपके ऊपर भगवान का रूप आता है, आपको एहसास होता है माता काली का, आप जीव निकाले हुए नजर आते हैं और इन्होंने तो आपके गले में माला चढ़ रही है। और सनातन में कोई पढ़ाई भी नहीं करी में पुजारी के गले में माला नहीं चढ़ रही है और सनातन में कोई पढ़ाई भी नहीं करी। पुजारी मत बताइए। अश्विनी दुबे साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि बाबा मोनूदास के लिए बी फार्मा जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, बी फार्मा का मतलब हो गया है भूत फार्मा? ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है जी, धन्यवाद। मेडिकल साइंस इससे तरक्की कर रहा है, जहां पर मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है। मेडिकल साइंस को छोड़ करके किडनी का रोग अगर हमारे बाबा मोनूदास ठीक करने लगेंगे तो मैं समझता हूं मेडिकल साइंस को नहीं छोड़ा है जी हमने, मेडिकल साइंस को नहीं छोड़ा है। बात कही अनुराग भाई जी, मैं ये कहूंगा, बहुत मिले मोहिने में धर्म प्रात करे स्नाना, बहुत मिले मोहिने में धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छाड़ी पशाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, साच कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, साधो देखो जग बौराना। यानी हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास पर कार्य करता है, तर्क पर नहीं। आप किसी भी फकीर, बाबा, पाखंडी, गुरु, साधक के पास चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वो स्वयं की भलाई में लगा हुआ है, वो मूर्ख बना रहा है, वो मेडिकल साइंस और जल में अंतर ही नहीं कर पा रहा है, जल को चमत्कारिक बता रहा है। वो जो खुद के लालच से नहीं उबर सकता, जो ढोंग में, पाखंड में, अंधविश्वास में लोगों की भीड़, अनपढ़ लोगों की भीड़ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और चढ़ावा ले रहा है राज सिंहासन जैसे गद्दी पर बैठकर, वो लोगों का क्या भला करे? कितने साल की जेल हो सकती है अश्विनी जी बाबा मोनूदास को अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है तो? अश्विनी सर, कितने साल की जेल हो सकती है इन्हें अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो? देखिए, डिपेंड करता है। अगर चीटिंग, बिल्कुल 7 से 10 साल की अगर शिकायत होता है और चीटिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो 7 से 10 साल की सजा। बाबा मोनूदास देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। अश्विनी जी,
आपकी बातों को सुनने के बाद उनको भी ऐसा लगता है कि आप धर्म के नाम पर सिर्फ चंदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो 7 से 10 साल की जेल होगी। आपको एहसास हो रहा है आपको इस बात का? और क्या आप देश से माफी मांगेंगे? बाबा मोनूदास, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। जी मेरी बात सुनो, मैंने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया है। मैं डॉक्टरों के सपोर्ट में हूं और उन्हीं के बारे में मैंने बोला है कि डॉक्टर को ही दिखाया जाए। लेकिन आप तो एक बात ये कह रहे हैं कि आप किसी भी दरबार में किसी भगवान के आगे जनता माथा ना टेके। अगर आपको मेरे से ही आपत्ति है तो मैं अपनी तरफ से मान ली इस चीज में माफी है, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन माफी मांगिए फिर। आपने बिल्कुल सही बात कही। हमें आपत्ति आपके दावों से है जो झूठे दावे। आप दरबार में हाथ जोड़ के माफी मांगिए। आपके लिए बेहतर है, सनातन के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है। पूरा देश आपको देख रहा है। बाबा मोनूदास, हाथ जोड़कर देश से माफी मांगिए। समाज के लिए बिल्कुल बेहतर है जी। जो डॉक्टरी समस्या होती है वो डॉक्टर के द्वारा ही ठीक होती है, यही मैंने अपने दावे में बोला था। लेकिन जो धार्मिक आस्था और कोई चीज है वो बंदा अपने मन में भगवान को मानता ही है। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? आपने मेरे को तो ब्लेम कर दिया। आप ये बताओ कि मैं किसी के पास, आप एक बात बताओ, आपने मेरे को तो आपने ब्लेम कर दिया। क्या दरबार में कोई भी आ रहा है आप उसको ब्लेम क्यों नहीं करते? आपको एहसास हुआ अगर ये अच्छी बात है, ब्लेम क्यों नहीं करते? आप ये बताओ। आपने मेरे को आप हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? आपके अंदर ये कहने का साहस है एक संत के तौर पर, एक फकीर के तौर पर कि कृपया करके आप अस्पताल में ही इलाज कराएं, मेरे किसी जल और भभूत के चक्कर में ना पड़े, मैं माफी मांगता हूं। बाबा मोनूदास, कह पाएंगे आप ये? हाँ बिल्कुल कहिए। हाथ जोड़कर माफी मांगिए और कहिए जरा ये बात। पहले भी कही है कि आप जो डॉक्टरी समस्या है वो डॉक्टर को ही। आपसे हम ये बता दें कि जो मैंने कही है डॉक्टरों की जो बीमारी है वो डॉक्टरों के द्वारा ही ठीक होगी। अन्यथा जो सनातन धर्म में जो मंदिर में तो जी इंसान, देखो मैं भी हूं, मैं भी मंदिर माथा टेकता हूं, आप भी मंदिर माथा टेको, मंदिर माथा टेके। अगर हमारे से इस प्रकार की कोई डॉक्टरी वाली चीज में अगर गलती हुई है तो उसके लिए सुन लीजिए, माफी मांग रहे हैं। पाताल बाबा एक सेकंड, माफी मांग रहे हैं। बाबा मोनूदास एक बार प्लीज दोबारा जरा हाथ जोड़कर माफी मांगिए पूरे देश से। बंद कर दे भाई। बाबा मोनूदास। हाँ जी, जय श्री राम जी। अगर कोई डॉक्टरी समस्या है या उस प्रकार से संबंधित कोई चीज है तो उसके लिए हमने पहले ही कहा है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, और जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई है हमसे तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम बाबा कीर्तनी करते हैं और बाबा का नाम ही लेते हैं। किसी को गलत प्रकार से ठगना और गलत राय देना हमने आज तक आप कहीं भी दिखा देंगे। अच्छी बात। और मैं उम्मीद करता हूं आप न्यूज नेशन पर यह भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर डराने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि कैंसर का इलाज तभी असरदार होगा जब पहले मेरे आश्रम में आओ, भभूत और जल का इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा इलाज असरदार होगा। आगे से आप किसी से नहीं कहेंगे। जाते जाते एक सेकंड, आपने कहा है मोनूदास, आपने कहा है, दोबारा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। पाताल बाबा, जाते जाते ये जो जीव निकाल कर दिखाते हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संक्षेप में बताइए। संगीत बहुत अच्छा है और आपके यहाँ का लक्ष्मी चंद हुए थे, उन्हीं का गाना सुनाइए, भजन कीजिए, मंदिर का नाम और बढ़ेगा और पूरा ख्याति और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और साथ में अगर कोई आदमी आपको कहता है कि दवाई का असर नहीं हो रहा, आप उसको बोलिए एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, किसी और डॉक्टर के पास जाइए, किसी और उसको। और आप तो खुद भी फार्मा कर रहे हैं जनाब, आपको तो खुद दवाइयों के बारे में जानकारी अब तक हो चुकी होगी, मानकर चल रहा। आप यही करिए। लेकिन ठीक है, आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपनी गलती की माफी मांगी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, ये ठीक है, अच्छी बात है। आपने ये भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में आप इस तरीके से पाखंड नहीं करेंगे, किसी तरीके से चमत्कार के नाम पर पैसा वसूली नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।